हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है उसी का एक टॉपिक है हमारा डेंटिशन, जिसमें कि हम दांतों के बारे में, जो मानव के दांत होते हैं मनुष्य के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दांत यानी कि टीथ मनुष्य के ऊपरी जबड़े की मैग्जिल्ला, ठीक है, जो हम अभी हमारा होता है स्केलेटन सिस्टम उसमें पढ़ चुके हैं, मैग्जिल्ला तथा निचले जबड़े की मैंडिबल अस्थियों पर दांतों की एक एक पंक्ति लगी रहती है। डायग्राम की सहायता से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए मैग्जिल्ला, जिससे कि दो भाग होता है। मैग्जिल्ला में दो अस्थियां यानी कि दो बोन्स होती हैं जो मिलकर के हमारा एक मतलब पूरा जबड़ा बनाती हैं ऊपर वाला। और उसके बाद जो मैंडिबल होती है, मैंडिबल नीचे का जबड़ा बनाती है, ठीक है, जिसमें नीचे वाले जो दांत होते हैं वो पंक्ति में लगे रहते हैं और मैग्जिल्ला जो होता है उसमें ऊपर वाले दांत एक पंक्ति में लगे होते हैं। दांत अस्थियों के गड्ढों में लगे रहते हैं। ओके, अभी हमने देखा डायग्राम में। और ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि गड्ढों में लगे होते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं गर्तदंती यानी कि थीकोडोंट। ये दांत विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होते हैं तथा रचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि इनकी जो रचना होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, समान प्रकार के दांत नहीं होते हैं, अतः ये विषमदंती कहलाते हैं। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, हम सभी को पता है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक या हम इनको बोल सकते हैं छेदक, रदनक, आग्र चवर्णक तथा चवर्णक। और प्रत्येक जंतु में दांतों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। मनुष्यों में प्रायः 32 दांत पाए जाते हैं, यानी कि वयस्क अवस्था जब तक आती है तब तक उनमें 32 दांत जो है वो पूरे हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक, ठीक है, 4 इंसीजर होते हैं, 2 रदनक, 4 अग्रचवर्णक तथा 6 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। कृंतक दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे फ्रंट पर पाए जाते हैं वो होता है कृंतक दांत, डायग्राम में देखेंगे अभी। और ये भोज्य पदार्थों को काटने अथवा कुतरने का कार्य करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम काटने के लिए जो दांतों का इस्तेमाल करते हैं वो आगे वाले दांतों का करते हैं। सो रदनक जो होता है वो लंबे तथा नुकीले दांत होते हैं जो भोज्य पदार्थों को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते हैं। ये दांत शाकाहारी जंतुओं जैसे खरगोश में अनुपस्थित होते हैं और इनके स्थान पर क्या होते हैं, दंतावकाश पाए जाते हैं। रदनक के पीछे की ओर शिखर पर चपटे दांत पाए जाते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये देख लीजिए, आप डायग्राम स्क्रीनशॉट लेकर इसका बना भी सकते हैं। ओके, सो ये हो गया अपर लिप, ओके, और ये हमारा लोअर लिप। जो ऊपर वाले दांत होते हैं वो लगे होते हैं हमारे मैग्जिल्ला में और नीचे वाले होते हैं मैंडिबल में, ठीक है। सो ये मैग्जिल्ला में लगे हुए हैं और ये मैंडिबल में लगे हुए हैं। जो यहाँ पर सेंट्रल में आपको दिखेंगे इनको बोलते हैं हम इंसीजर, ठीक है। उसके बाद हमारे लगे होते हैं कैनाइन एंड देन होता है प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे। और वयस्क अवस्था तक ये पूरे 32 दांत हो जाते हैं। आप डायग्राम देख लीजिए इसका एक बार। प्रारंभ के जो दांत होते हैं वो अग्रचवर्णक तथा अंतिम चवर्णक कहलाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, ठीक है, अतः हम क्या बोलते हैं, मनुष्य जो होता है वो द्विबारदंती प्राणी या फिर हमारा डाइफोइडोंट कहलाता है। बच्चों में दांतों की जो कुल संख्या होती है वो 20 होती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ, अथवा हम बोल सकते हैं क्षीर दांत इनको। और ये जो होता है 6 से 13 साल की उम्र तक टूट जाते हैं, ठीक है, दूध के दांत जो होते हैं वो 6 से 13 साल की उम्र तक टूट जाते हैं अथवा नए दांतों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो दांत टूटते हैं उनकी जगह पर नए दांत भी निकलते हैं, सो रिप्लेस कर दिए जाते हैं वो उनके द्वारा, जो जीवन पर्यंत बने रहते हैं, ठीक है। उसके यानी कि जो दोबारा दांत आते हैं उनको टूटने के बाद कोई दांत नहीं आते हैं, इन्हें स्थायी दांत या फिर हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और चवर्णक दांत जीवन में एक बार ही निकलते हैं, अतः एक बार दंती कहलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि डेंटल फॉर्मूला आप लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे। जंतुओं में प्रत्येक जबड़े में दाईं तथा बाईं ओर के दांतों की जो संख्या होती है वो समान होती है, अतः जंतुओं के दांतों की संख्या को एक सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र में दोनों जबड़ों के एक ही तरफ के दांतों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और दंत सूत्र में लिखे गए दांतों की संख्या को जोड़कर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो उस जो जंतु होता है हमारा उसमें उपस्थित दांतों की कुल संख्या जो है हम
ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, एक और डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। जो हमारे सेंट्रल इंसिजर्स होते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद लेटरल होते हैं साइड में, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है हमारी 4। तो ये 4 हो गए हमारे इंसिजर, ठीक है, कृंतक। उसके बाद होते हैं कैनाइन, यहाँ पर ये हो गए हमारे कैनाइन यानी कि रदनग। उसके बाद होते हैं हमारे फर्स्ट मोलर, ओके, और उसके बाद होते हैं हमारे सेकंड मोलर यानी कि प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सेम नीचे भी ऐसे ही है, और इनकी बताया गया है कि जो हमारे जैसे ऊपर वाले दांत है, ठीक है, वो कब निकलते हैं बच्चों में, 8 से 12 जब वो मंथ के होते हैं तब निकलते हैं। और जो फिर हमारे लेटरल इंसीजर होता है वो निकलते हैं जब बच्चा 9 से 13 मंथ का होता है तब, यहाँ पर दिया गया है पूरा। और उसके बाद जो कैनाइन होते हैं वो निकलते हैं 16 से 22 मंथ का हो जाता है वो तब। और उसके बाद जो फर्स्ट मोलर निकलते हैं वो 13 से 19 मंथ, और सेकंड मोलर निकलते हैं 25 से 33 मंथ, ठीक है। और जो हमारा सेकंड मोलर होता है ये नीचे वाले में जबड़े में तब निकलता है, तब वो 25 से 31 महीने का हो जाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट मोलर होता है वो 14 से 18 महीने होने पर निकलते हैं, और नीचे वाले जबड़े में ही कैनाइन जो होते हैं वो 17 से 23 महीने के जब बच्चा हो जाता है तब निकलते हैं उसके बीच। और जो इंसीजर होता है वो 16 से यानी 10 से 16 महीने के बीच में निकलता है। और जो हमारे सेंट्रल इंसीजर होता है नीचे वाले जबड़े में वो 6 से लेकर 10 महीने के बीच में निकलते हैं बच्चों में, ठीक है। तो ये क्या है, जो चाइल्ड्स के दांत होते हैं उनका एक है, क्योंकि 20 जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला। मनुष्य की क्षीर तथा स्थायी दंत सूत्र निम्नलिखित है, ठीक है। तो क्षीर दंत जो है हमारा 20 वाला, ये किसका है, चाइल्ड का, बच्चों का। और ये होता है हमारा पूरा एक वयस्क का। ऊपरी जबड़े का अर्धभाग, निचली जबड़ों का अर्धभाग, ठीक है, अपोन में लिखना है। और फिर उसके बाद हमारे इंसीजर 2/2, और फिर उसके बाद होता है कैनाइन 1/1, ठीक है। प्रीमोलर होते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए 0/0 लिखा हुआ है। मोलर होते हैं 2/2, हमने देखा था अभी फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर जहाँ लिखा हुआ था। और उसके बाद जो हमारे टोटल बैठते हैं ये होता है 20। और जो स्थायी दांत होते हैं वयस्क में, तो उसमें हम लगाते हैं कि ऊपरी जबड़े का जो अर्धभाग है और निचली जबड़े का अर्धभाग उनको अपोन में रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे इंसीजर होता है वो 2/2, और जो कैनाइन होते हैं 1/1, प्रीमोलर होता है 2/2, एंड हमारे मोलर होते हैं 3/3। और उसके बाद जो हमारे टोटल होते हैं वो होते हैं 32, यानी कि वयस्क में जो दांत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 32। तो ये था हमारा डेंटल फॉर्मूला और हमारा डेंटिशन के बारे में। जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक को कंप्लीट करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।